बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके साथ मेरा लेक्चर फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स का है और इसकी ये वेरी फर्स्ट वीडियो है जो आप देख रहे हैं। हमारे कोर्स का टाइटल फंक्शनल एनालिसिस है और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है अबाउट मीट्रिक स्पेसेस एंड रिलेटेड टॉपिक्स है। जो फंक्शन एनालिसिस कोर्स है बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। इस पैराग्राफ में जो इस वक्त अंडरलाइन किया हुआ मैंने, इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं। आप इसको खुद रीड करेंगे और बेसिकली जो मीट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो डिस्टेंस से रिलेट करता है। यानी हम स्टार्ट से ही, जैसे अगर हम सिंपली आर पे बात करते आए हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, हम हमेशा उनके डिस्टेंस की बात या उनके गैप की बात करते हैं। जैसे 2 से 5 तक अगर आप चेक करें तो बीच में कितने पॉइंट्स आते हैं, हम वो 5 - 2 3 पॉइंट्स का गैप बताते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट जनरलाइज करके हम फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर स्पेस आर नहीं रहती है, R2 या R3 पे चली जाती है, तो ये डिस्टेंस किस तरह से मेजर होगा, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। और डिस्टेंस मीट्रिक देखकर और फिर स्पेस पे डिफाइन करवा के ये मीट्रिक स्पेस के नाम से स्टडी करेंगे। और फर्दर सब स्पेसेस का कॉन्सेप्ट भी आएगा। जैसे प्लानर के मुताबिक हमने यूक्लिडियन स्पेस, सीक्वेंस स्पेस, फंक्शन स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये सारा कुछ स्टडी करना है। तो सबसे पहले मीट्रिक स्पेस होती क्या चीज़ है और मीट्रिक क्या होता है। तो ये जैसे थ्योरी लिखी हुई है, मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि हम रियल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, डी ऑफ द पेयर एक्स वाई। अब एक्स और वाई दो रियल नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, उनका डिस्टेंस डी इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव में नहीं बताते हैं। सो एक्स माइनस वाई की हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपेयर होगा। ये है हमारे पास आर के लिए एक सिंपल फार्मूला जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं। अब इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए अगर R2 पे या R3 पे, तो उसके लिए फिर एक डेफिनेशन हम सेट कर देते हैं हर स्पेस के लिए आर से हट के, और फिर स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ठीक है, आर के बजाय हम उसको एक्स कहना स्टार्ट कर देंगे। एक्स विल बी एनी स्पेस, वो प्लेन भी हो सकता है, वो R3 में भी जा सकती है। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और मीट्रिक क्या चीज़ है। A metric space is a pair XD where X is a set and D is a metric on X or distance function on X। ठीक है, यानी आपके पास metric space बेसिकली एक पेयर की फॉर्म है। ये एक लिखने का तरीका है, इसके सिंबल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसको पेयर पैरेंथेसिस में स्पेस X और डिस्टेंस D के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बेसिकली ये होता क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स क्रॉस एक्स। यानी आपके पास जो भी स्पेस अंडर कंसीडरेशन है, आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हो या फिर उसमें से ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करोगे। तो ये एक्स क्रॉस एक्स पे डिफाइन होगी और ये एक फंक्शन होगा जो कि एक्स क्रॉस एक्स से एक्स पे जाके मैप होगा। ठीक है, और वो फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएगा तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ मीट्रिक, और जिस स्पेस के ऊपर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएगा उसे हम मीट्रिक स्पेस कह देंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ डी इज़ अ रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव। यानी कि जिस भी स्पेस में आप डिस्टेंस को या फिर मीट्रिक को डिस्कस कर रहे हैं वो हमेशा रियल वैल्यू होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स में आंसर नहीं मिलना चाहिए। रियल में होगा, फाइनाइट होगा,
यानी इन्फिनिटी नहीं आ जानी चाहिए, एंड नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इज़ अंडरस्टूड क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, तो मीट्रिक भी हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो कि जब भी आप दो पॉइंट्स के बीच में मीट्रिक कैलकुलेट करें या डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ द पॉइंट्स आर सेम। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि दो पॉइंट्स का गैप ज़ीरो कब हो सकता है, अगर उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू सेम है, वो दोनों एक ही चीज़ है, तो उनके बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, यानी कि उनका डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। सो मीट्रिक में अगर आपका डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब होगा पॉइंट सेम है, और अगर आपको पॉइंट सेम दे दिए जाए तो डिस्टेंस या मीट्रिक आप ज़ीरो ही काउंट करेंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी डिस्टेंस पे पॉइंट की पोजीशन बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक्स का डिस्टेंस वाई से देखें या वाई का एक्स से देखें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था आर के लिए कि उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से +1 काउंट होगा। सो हमारे पास जो डिस्टेंस है फॉर्मूला है या फिर जो मीट्रिक होती है वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाती है। सिमेट्री कि डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। द लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपके पास एक इनइक्वालिटी शो हो रही है कि डी ऑफ एक्स वाई, कोई से दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, उनके बीच में डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में कोई थर्ड पॉइंट आप इंट्रोड्यूस करवाते हो जी के नाम से, और इस डिस्टेंस को ब्रेक कर देते हो। एक्स एक्स से वाई पे डायरेक्ट जाने के बजाय हम पहले एक्स से जी पे डिस्टेंस एंड देन जी से वाई पे डिस्टेंस को चेक करते हैं। फिर अगर हम उन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो वो जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा एक्स और वाई का, उससे हमेशा ज़्यादा या बराबर रहेगा। तो इक्वालिटी किसी केस में अगर कर जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। जैसे आपने पैथागोरियन थ्योरम में देखा होगा कि जो दो साइड का सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल उसी से कनेक्ट की हुई चीज़ है, इसलिए हम इसको ट्राइएंगल इनइक्वालिटी भी कह देते हैं। फर्दर सिंबल आपके पास एक्सप्लेन किया गया है कि जो हम मीट्रिक की डेफिनेशन में एक्स क्रॉस एक्स लिख रहे हैं, तो उसमें जो क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हम सेट्स के बीच में हमेशा से लेते आए हैं कि आप उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स डाल देते हो, और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से लिया जाता है एंड सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाता है। ठीक है, फर्दर आपके पास कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। एक्स को हम हमेशा इस जो भी स्पेस हम लेंगे उसको हम एक्स से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और मीट्रिक को अगर आपने शो करना है तो एक्स डी लिखेंगे, और अगर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही है तो एक्स डी लिखने के बजाय सिंपल एक्स बी लिखेंगे तो भी मीट्रिक स्पेस ही काउंट होगी। ठीक है, जब आप किसी भी कोर्स में काम कर रहे होते हो तो उसके सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी और कोर्स में जाके इसका कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप हमेशा एक्स डी का रेफरेंस देंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है, सिंपल स्पेस नहीं है। फर्दर इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स, मीट्रिक स्पेस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके पॉइंट्स कहलाते हैं। तो जो दो किसी भी दो पॉइंट्स के लिए जो भी हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम डी एक्स वाई से लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप देखें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब प्लेन के अंदर क्या बनेगा कि दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई हैं, इनके बीच का ये डिस्टेंस डी एक्स वाई रिप्रेजेंट हो रहा है, और हम कोई थर्ड पॉइंट जी इन्वॉल्व करवा के पहले एक्स से जी पे एंड देन जी से वाई पे जा रहे हैं। तो इन दोनों का ये दो लेंथ्स अगर आप ऐड करें तो ये इसके सामने वाली जो हाइपोटेन्यूज टाइप लेंथ बन रही है, इन दोनों का सम उससे बढ़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फर्दर
आप एक पॉइंट के बजाय बहुत सारे और फाइनाइट पॉइंट्स भी अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x1 से आप xn का डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। n कैन बी एनी नंबर, यानी आप फिफ्थ टर्म के साथ डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो बीच में जितनी भी टर्म्स आएंगी आप उनको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रेफरेंस देते हुए अंदर एडजस्ट कर सकते हो। x1 से x2 का डिस्टेंस ले लें, देन x2 से x3, x3 से x4 एंड सो ऑन। जो कंसेक्टिव टर्म n से पीछे पड़ी हुई होगी आप उसको अंदर एडजस्ट कर लें। xn-1 से xn का गैप, ठीक है। तो डजेंट मैटर कितने पॉइंट्स हैं, वो फाइनाइट होने चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। बाकी आप अंदर कोई से भी पॉइंट्स ऐड करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स। सो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। ये तो आगे हो गई आपकी मीट्रिक स्पेस कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी सेट लेकर, स्पेस लेकर हम उसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे एक्स स्पेस है, एक्स क्रॉस एक्स से रियल पे, ठीक है, आर पे जाके डिस्टेंस हमेशा एक रियल नंबर होगा आपके पास, चाहे आप R2 के ऊपर मीट्रिक स्पेस डिफाइन करवा रहे हैं, चाहे आप R3 के ऊपर मीट्रिक स्पेस डिफाइन करवा रहे हैं, उसकी आउटपुट हमेशा रियल नंबर होगी। ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी आउटपुट हमेशा रियल नंबर होगी, पॉजिटिव नंबर होगी और फाइनाइट होगी, ठीक है। और फर्दर 4 प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब सब स्पेस क्या होती है? अ सबस्पेस y विद डी टिल्डा, इसको हम टिल्डा कहते हैं, डी के ऊपर जो एक वेव टाइप चीज़ बनी हुई है, ऑफ एक्स डी। अब एक्स डी की एक सबसेट सबस्पेस मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी वाई डी के नाम से, इज ऑब्टेन इफ वी टेक अ सबसेट वाई कंटेनिंग एक्स। यानी अगर आप एक्स का सबसेट कोई ले लेते हैं, उसके ऊपर आप मीट्रिक डिफाइन करवाते हैं, और वो मीट्रिक बेसिकली रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि जिसमें आप अपनी डोमेन को कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स एक बड़ा सेट है, उसका आपने एक छोटा सब सेट लिया वाई के नाम से, तो इट मीन्स कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो उस डोमेन रिस्ट्रिक्टस की वजह से जो डी है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वाई क्रॉस वाई के ऊपर। दस द मीट्रिक ऑन वाई इज द रिस्ट्रिक्शन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी टिल्डा इज बेसिकली इक्वल टू डी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन वाई क्रॉस वाई। मॉड, ये जो लाइन लगाई गई है ये रिस्ट्रिक्शन को शो कर रही है, ठीक है। इसमें फ़र्क कोई नहीं होगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपके पास जो बड़ी स्पेस थी, आप उस बड़ी स्पेस के बजाय उसका कोई सबसेट लेते हो और फिर उसके ऊपर उस मीट्रिक को डिफाइन करवाते हो। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सब स्पेस है। डी टिल्डा इज कॉल्ड द मीट्रिक इंड्यूस्ड फ्रॉम वाई बाई डी। अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि बेसिकली मीट्रिक स्पेस को हम पता कैसे चलाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करेंगे। जब भी आपको कहा जाए कि ये सेट है और क्या इसके ऊपर मीट्रिक स्पेस बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, तो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी चेक करना पड़ेगा। 4 प्रॉपर्टीज़ को, पहली प्रॉपर्टी जैसे आप देखेंगे क्या उस फॉर्मूले के मुताबिक डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि क्या इसमें इक्वल पॉइंट्स रखने पे डिस्टेंस ज़ीरो आता है। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि क्या सिमेट्री होल्ड करती है। और फोर्थ आपको चेक करना होगा कि क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो जब भी मीट्रिक स्पेस प्रूफ करने का काम आएगा, आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ चेक करना पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेंगी। अब पहली एग्जांपल है रियल लाइन की। आर के ऊपर मीट्रिक स्पेस डिफाइन करवाई जाती है विद द फॉर्मूला मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम यूजुअल मीट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने टोपोलॉजी में ये सीखा था कि आर के ऊपर जो टोपोलॉजी हम बनाते थे वो यूजुअल टोपोलॉजी थी। इसी तरह से मीट्रिक का कॉन्सेप्ट है कि आर के ऊपर जब हम मीट्रिक डिफाइन करवा रहे हैं, दैट इज़ द यूजुअल मीट्रिक, और उसका फॉर्मूला हमेशा एक्स माइनस वाई मॉड होगा, सेम एज द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में भी हम बिल्कुल इस तरह से चलते हुए एट द एंड इंटरवल पे पहुंच गए थे। यहाँ पे हम इंटरवल की तरफ नहीं बढ़ते, हम एक्स माइनस वाई मॉड करते हुए इसको एक रियल नंबर की तरफ ले जाते हैं। अब देखें इसके ऊपर हम अगर प्रॉपर्टीज़ चेक करें, अपनी पहली प्रॉपर्टी को देखें, तो
एक्स माइनस वाई मॉड एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर होगा, ठीक है। कोई से भी आप दो रियल नंबर्स लेंगे, उनका डिस्टेंस लेकर मॉड ले लेंगे तो वो एक रियल नंबर ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा है, एक्स माइनस वाई मॉड इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब होगा कि मॉड ज़ीरो हमेशा ज़ीरो का ही मिलता है। इट मीन्स एक्स माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल है। अगर एक्स माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल है। तो आप एट द एंड अपनी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप चेक करें तो एक्स माइनस वाई मॉड और वाई माइनस एक्स मॉड एक ही चीज़ होती है। मॉड के ऊपर इनकी जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो सिमेट्री होल्ड करती है। इसी तरह से आपने फोर्थ प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो चूँकि हमें मॉड की प्रॉपर्टी पता है कि एक्स माइनस वाई मॉड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू सम नंबर एक्स मॉड प्लस वाई मॉड होता है, ठीक है। अगर हम ये मॉड हटा दें या फिर हम इस मॉड को रखते हुए लेस देन का रिलेशन ढूंढेंगे तो हम एक्स को और वाई को सेपरेट कर देंगे। इस इनइक्वालिटी को हम रियल एनालिसिस में ऑलरेडी जानते हैं, पर आपने इसको सॉल्व करके देखना है। यूक्लिडियन प्लेन आर टू के ऊपर अगर हम मीट्रिक स्पेस की बात करें तो वो किस तरह से होगी। द मीट्रिक स्पेस R2 called the Euclidean plane is obtained if we take the set of ordered pair of real numbers written as x is equal to xi1, xi2, y equals to eta 1 and eta 2, etc. And the Euclidean metric defined by d of xy is equal to xi1 minus eta 1 whole square plus xi2 minus eta 2 whole square. अब देखिए, चूंकि हम R2 के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले हमारे पास रियल लाइन थी, उसमें एक्स और वाई दो अलग अलग पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ R2 में आप जानते हो हर पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, प्लेन की चीज़ें होती हैं। तो अगर एक्स R2 का एक पॉइंट है तो इट मीन्स ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। इसी तरह वाई अगर R2 का एक पॉइंट है तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इन एक्स और वाई का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे R2 के अंदर, तो जो फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला आप लेवल 7th या 8th से यूज़ करते आते हैं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये वही फॉर्मूला है, यानी xi1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर xi2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर। तो प्लेन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा से यूज़ होता है कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो अगर R2 के ऊपर मीट्रिक स्पेस बनानी है तो डिस्टेंस फार्मूला ये यूज़ होगा, ठीक है। अब देखना है कि क्या ये फॉर्मूला वो तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता है या नहीं करवाता। एज यू नो कि जो स्क्वायर रूट की जो आउटपुट होती है वो दो तरह की होती है, या तो हम उसको प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं। हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव चीज़ लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में जाएगी, और इस बुक में हमें कॉम्प्लेक्स या फिर मीट्रिक में हमें कॉम्प्लेक्स को डिस्कस नहीं करना है। मीट्रिक के डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि चीज़ें सिर्फ रियल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना हो। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यहीं सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस मैं ज़ीरो के इक्वल रख लेती हूँ तो स्क्वायर रूट किस चीज़ का ज़ीरो होता है, स्क्वायर रूट सिर्फ ज़ीरो का ही ज़ीरो हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो अंदर की वैल्यू है ये ज़ीरो के इक्वल है, आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अब दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ऐड हो रही हैं और स्क्वायर में भी हैं, मीन्स पॉजिटिव हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स कभी भी ऐड होके ज़ीरो नहीं बनाते तब तक कि वो खुद सेपरेटली ज़ीरो ना हो, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 हो और 3 हो तो 2 प्लस 3 कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो करूँगी तो ज़ीरो बनेगा। सो वी विल राइट कि xi1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वेयर ये चीज़ खुद ज़ीरो है। इसी तरह से ये सेकंड टर्म भी खुद ज़ीरो है। तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि स्केयर में कोई चीज़ ज़ीरो तब हो सकती है जब वो अंदर की चीज़ ज़ीरो हो। इस तरह से आप पहुंच जाएंगे xi1 माइनस ईटा 1 इक्वल टू ज़ीरो, xi2 माइनस ईटा 2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लास्ट स्टेप में xi1 ईटा 1 के इक्वल हो जाएगा और xi2 ईटा 2 के इक्वल हो जाएगा।
तो हमें यही करना था कि पॉइंट्स इक्वल हैं, अगर डिस्टेंस ज़ीरो के इक्वल है तो पॉइंट्स इक्वल हैं। तो xi1 xi2 ईटा1 ईटा2 ये दो ऑर्डर पेयर्स के जो पॉइंट्स हैं ये एट द एंड जाके इक्वल हो जाएंगे। x1 x और y आपस में दो इक्वल पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ मैंने वर्बल बोली है आपने इसको रिटर्न फॉर्म में करना है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइंगल इन इक्वेलिटी की, उसे सेटिस्फाई करवाने के लिए आप देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, बल्कि उसका सोल्यूशन मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड तक आपने खुद करना है। फोर्थ जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है दैट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फर्दर एक और फार्मूला हम डिफ़ाइन करवाते हैं R2 के ऊपर D1 के नाम से, और वो D1 का फार्मूला क्या करता है कि xi1 माइनस ईटा1 मॉड प्लस xi2 माइनस ईटा2 मॉड, यानी हम स्केयर्स नहीं लेते, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं फिर उनको ऐड करते हैं, और हम स्केयर रूट भी नहीं लेते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में तो हम डिफरेंस लेकर स्केयर कर देते हैं और ऐड करके स्केयर रूट ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उनका डिफरेंस लेकर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लें और फिर उनको ऐड अप कर लें तो एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है, उसको हम D1 मेट्रिक कहते हैं, और ये भी मेट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाता है। यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें ज़ीरो के इक्वल रख के पॉइंट्स ही ज़ीरो निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है कि मॉड में सिमेट्री होती है, आप अगर इन चीज़ों की जगह बदल भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, उसे सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगी। फर्दर हम थ्री डायमेंशन में चले जाते हैं, R3। अभी तक हमने R में और R2 में चीज़ों को देखा है। R3 में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब आपके पास थ्री टुपल्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी x अगर कोई पॉइंट है तो उसमें फिर xi1 xi2 xi3 तक केस बनेगा, और y के पास ईटा1 ईटा2 एंड ईटा3। बाकी इसमें फार्मूला वही यूज़ होता है जैसा ऊपर हमने 2 पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, टुपल उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर के लिए यहाँ पे आप वही फार्मूला 3 के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी xi1 माइनस ईटा1 होल स्क्वायर प्लस xi2 माइनस ईटा2 होल स्क्वायर प्लस xi3 माइनस ईटा3 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला R3 के ऊपर लगाते हुए हम कहते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस है। अब अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट लेना है तो ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, प्रूफ ना करना पड़े। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एग्जांपल्स हैं और इन्हें आपने जहन में रखना है कि कौन सी स्पेस किस फॉर्मूले के अंडर मीट्रिक स्पेस बना रही है। ठीक है, फर्दर जो प्रूफ तो हम करेंगे ही पेपर में, चाहे वो आता है या नहीं आता है, आपको कभी भी करना पड़े या ना पड़े, लेकिन आपने इसको प्रूफ एक बार ज़रूर करके देखना है। हम R3 से बढ़ते हुए Rn डायमेंशन पे चले जाते हैं। यूक्लिडियन स्पेस Rn, यूनिटरी स्पेस Cn एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन C, इन तीनों में देखेंगे कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस किस तरह काम करती है। द प्रीवियस एग्जाम्पल्स आर स्पेशल केसेस ऑफ n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn। ठीक है, ये उसके स्पेशल केस थे जब n 1 हो जाता है, 2 होता है और 3 होता है। दिस स्पेस इज ऑब्टेन्ड इफ वी टेक द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम तमाम पॉसिबल ऑर्डर्स ले लेते हैं, एन कुछ भी नंबर हो सकता है, तो एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें फिर एन टुपल हो जाएगा xi1 से लेकर xin तक, और वाई में ईटा1 से लेकर ईटा n तक। तो उसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे आप लिखेंगे, उसका डिस्टेंस फार्मूला भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2 या 3 के लिए था। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें हम एन डिस्टेंसेस लिखेंगे फिर, यानी कि xi1 का ईटा1 से डिस्टेंस होगा, xi2 का ईटा2 से, एंड सो ऑन xin का ईटा n से डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम स्टेप्स पे चलता आ रहा है। आप अगर नोटिस करें तो जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में टोपोलॉजी में टोपोलॉजीज़ क्रिएट की थी वो भी इन्हीं फार्मूलाज के अंडर क्रिएट की थी,
और सेम फार्मूलाज लगाए थे। ये जो फार्मूला है ये आपके पास टोपोलॉजी में जाके बॉल्स देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसमें स्फेयर ओपन या क्लोज्ड बॉल्स बनती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम ट्रिक की बात करें, यही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि अगर हम इसी फॉर्मूले के अंदर n को 1 कर देंगे तो ये रिस्ट्रिक्ट होके सिर्फ x माइनस वाई मॉड पे रह जाएगा। अगर हम n को 2 कर देंगे तो वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा, इन सो ऑन। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस की बहस यहाँ तक ख़त्म होती है। फर्दर आपके पास है सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी। सीक्वेंस स्पेस क्या होती है, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे आती हूँ, उसके बाद हम ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर देखेंगे कि वो कौन से यूज़ हुए हैं। आप पहले इसका फॉर्मूला देख लें कि इसमें मीट्रिक कौन सी यूज़ हो रही है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द सुप्रीमम डिस्टेंस ऑफ एक्स आई जे माइनस ईटा जे, यानी आपके पास कोई से भी टुपल्स हैं इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स के। ठीक है, एल इन्फिनिटी चूँकि इसका नाम है ना, तो इसमें आपने याद रखना है कि एक्साई 1 एक्साई 2 इसकी कोई हद नहीं होगी, ये हम एक इन्फिनिट टुपल लेंगे और इन्फिनिट टुपल लेकर हम उसके ऊपर जब फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे तो दो इन्फिनिट टुपल्स के आपस में डिस्टेंसेस और उनमें से जो सबसे बड़े वाला डिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले की आउटपुट होगी। ठीक है, सुप्रीमम शो करता है कि इसमें सबसे जो बड़ा डिस्टेंस है, जो ज़्यादा वैल्यू है। जे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो लगाते हुए हम एल इन्फिनिटी को कह सकते हैं कि वो एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस बनती है और इसको हम सीक्वेंस स्पेस के नाम से जानते हैं। फर्दर फंक्शन स्पेस है। फंक्शन स्पेस को लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखते हैं सी विद द क्लोज्ड ब्रैकेट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये क्लोज इंटरवल भी कह सकते हो, ए से लेकर बी तक के तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मीट्रिक बनती किस तरह से है इसको देखते हैं। एज अ सेट एक्स वी टेक द सेट ऑफ all real valued functions which are functions of an independent real variable t and are defined and continuous on a given closed interval ab। अब चीज़ नोटिस करें कि अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं फंक्शन स्पेस के अंदर आके, जो पॉइंट्स हैं वो नंबर्स नहीं हैं, वो बाकायदा फंक्शंस हैं। ठीक है, वो मैपिंग्स हैं और वो मैपिंग्स किस पे हैं, कोई सा भी क्लोज इंटरवल हमने ले लिया ए बी, उसके ऊपर जितनी भी कॉन्टीन्यूअस मैपिंग्स डिफाइन करवाई जा सकती हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल के ऊपर जितनी भी कंटिन्यूअस मैपिंग्स डिफाइन करवाई जा सकती हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम इस फॉर्मूले के अंडर एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स एक फंक्शन होगा और वाई भी एक फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, आप उनका डिस्टेंस लेते हो और टी चूँकि इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। जैसे टी आपके पास क्लोज इंटरवल में से वैल्यूज़ बदल के आएंगी, आप फंक्शन एक्स की उस टी के ऊपर वैल्यूज़ निकालेंगे और उसका वाई से डिस्टेंस निकालते जाएंगे, तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वही इसके डिस्टेंस फार्मूले की आउटपुट होगी। ठीक है, तो यहाँ भी आपको इसका फार्मूला याद रखना है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या है, वी टेक एनी सेट एक्स एंड ऑन it the so called discrete metric for x defined by d of x is equal to 0 and d of xy is equal to 1 when x is not equal to y। अब जैसे आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी देखी थी, तो उस तरह से डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस ये है कि जब पॉइंट सेम होते हैं तो ये ज़ीरो आंसर करती है और जब पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं तो इसका आंसर 1 होता है।
चाहे उनका आपस में गैप जितना मर्जी है, लेकिन डिफरेंट होने की वजह से हम उसका गैप 1 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसी मीट्रिक को हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। तो अगर नोटिस करें तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस सेम पॉइंट्स रखने पे ज़ीरो आंसर कर रही है। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट्स डिफरेंट आ जाते हैं, कभी भी डिफरेंट का आंसर अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस नहीं बन पाएगी। डिफरेंट होने पे हमेशा आपने वन आंसर रखना है और सेम होने पे हमेशा ज़ीरो आंसर रखना है। दिस स्पेस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इट रेयरली अकर इन एप्लीकेशंस, यानी इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हैं सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हम इसको दूसरी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ स्पेसेस थी जिनको अभी फ़िलहाल आपने एज ए डेफिनेशन और उनके सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने की नीयत से देखना है। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्पेस है, अगर डिस्क्रीट स्पेस है तो उसके पॉइंट्स क्या हैं, अगर फंक्शन स्पेस है तो उसमें पॉइंट्स बेसिकली किस नेचर के हैं, जैसे आपको पता है उसमें फंक्शंस होंगे। इसी तरह से ऊपर जितनी भी 4-5 हमने स्पेसेस देखी हैं, जैसे सीक्वेंस स्पेस है तो उसमें सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, उसमें हर पॉइंट एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्फिनिट मैनी टर्म्स हो जिसकी डोमेन नेचुरल हो तो वो सीक्वेंस ही होती है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सी भी स्पेस है तो उसमें पॉइंट्स क्या चीज़ है और उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आपकी जो क्यूरी होगी वो ये होनी चाहिए। फर्दर इनको प्रूफ कैसे करना है कि ये मल्टी स्पेसेस हैं या नहीं हैं, उनका शायद मैं आपको सॉल्व में दे दूँ, या फिर आप उसकी जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो खुद सॉल्व करेंगे और लास्ट की प्रॉपर्टी वो मैं आपको दे दूँगी। प्रॉब्लम्स को आपने एज एन एमसीक्यू, जैसे कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में किया था कि हमारी जो एक्सरसाइज होती थी उन्हें हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया करते थे, तो इन प्रॉब्लम्स को भी आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, शो दैट द रियल लाइन इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो रियल लाइन जो होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है। शो करने की बात हो रही है, इट मीन्स के इट इज़ मीट्रिक स्पेस। फर्दर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी कि कौन सा सॉल्व करना है और कौन सा ऑलरेडी सॉल्व है।